आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज अध्ययन करेंगे संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा हानि। संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी। माना C1 व C2 धारिता के दो चालक A और B है। माना C1 व C2 धारिता के दो चालक A व B हैं, जिनमें आवेश Q1 व Q2 पर विभव क्रमशः V1 व V2 है, जिनकी ऊर्जाएं U1 व U2 हैं। देखो, अब आपका ये C1 धारिता का संधारित्र है, जिस पर आवेश Q1 है और विभव V1 है। और ये दूसरा आपका संधारित्र C2 है, जिस पर धनावेश है, आवेश Q2 है और विभवांतर या विभव V2 है। ये जो है स्थिति है, ये जोड़ने से पूर्व की स्थिति है। जोड़ने से पूर्व स्थिति, जब इन दोनों धारिताओं को हम एक चालक तार से जोड़ते हैं, तो माना कि इनका आवेश Q1 डेक्स और इसका आवेश Q2 डेक्स हो जाता है, और इनका कॉमन जो विभव है वो V हो जाता है। हम जानते हैं कि जो आवेश का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में तब तक होता है जब तक कि उन दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाए। दो चालकों में आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों चालकों में, ये चालक A था और ये चालक B था, यहाँ पर भी चालक A था, ये चालक B था, जबकि दोनों में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों में विभव समान नहीं हो जाए या विभवांतर शून्य नहीं हो जाए। विभव समान हो जाए या विभवांतर शून्य हो जाए, दोनों एक ही स्थिति हैं। तो माना कि जो इनका कॉमन पोटेंशियल है या उभयनिष्ठ विभवांतर है वो V है। और ये जो स्थिति है सेकंड, ये जोड़ने के बाद की है।
जोड़ने के बाद की स्थिति। तो पॉइंट नंबर 1 आपका हो जाएगा, या हम इसमें थोड़ा यूँ लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों को जोड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है, दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं होता है, या दोनों चालकों का विभवांतर शून्य नहीं होता है। दोनों चालकों में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों का ये तो विभव समान हो जाए या विभवांतर शून्य हो जाए। तो इस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। अब देखो, हम इसमें जोड़ने से पूर्व आवेश निकालेंगे, जोड़ने के बाद में आवेश निकालेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट होगा उभयनिष्ठ विभव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो हम क्या कहेंगे, जोड़ने से पूर्व आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और A चालक के लिए, और Q2 इक्वल हो जाएगा C2V2 B चालक के लिए। इसी प्रकार जोड़ने के बाद आवेश Q1 डेक्स इज इक्वल टू C1V A चालक के लिए और Q डेक्स V C2V के लिए, B चालक के लिए। अब हम जानते हैं कि जो आवेश ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, जोड़ने से पूर्व आवेश बराबर जोड़ने के बाद में आवेश। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या लिख देंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जोड़ने के पूर्व आवेश बराबर जोड़ने के बाद आवेश। देखो, जोड़ने के पूर्व आवेश Q1 Q2 है, जोड़ने के बाद आवेश Q1 डेक्स और Q2 डेक्स है। तो जोड़ने के पूर्व आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डेक्स प्लस Q2 डेक्स। यहाँ से मान लो कि ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है,
तो समीकरण 1 और 2 से Q1 का मान आ जाएगा C1V1 और Q2 का मान आ जाएगा C2V2 और ये आ जाएगा C1V प्लस C2V। तो ये आपको जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बराबर V को मान जाएगा C1 प्लस C2। तो डेट्स इम्प्लाइज V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल, समीकरण नंबर 3। जोड़ने से पूर्व आवेश, जोड़ने के बाद आवेश। Q1 C1V1 Q2 C2V2 बराबर Q1 डेक्स C1V और Q2 डेक्स C2V। इसमें V कॉमन आ गया तो V इज इक्वल टू आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 C2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉइंट नंबर 2 है जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण, जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण, जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात। देखो जोड़ने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेश Q1 डेक्स आया था चालक A1 में और चालक B में Q2 डेक्स आया था और ये था C1V इज इक्वल टू C2V। V से V कैंसिल हो गया तो Q1 डेक्स अपॉन Q2 डेक्स बराबर C1 अपॉन C2। वितरण के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है, ये हम लिख सकते हैं। जोड़ने के बाद आवेशों के वितरण के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात Q1 डेक्स अनुपात Q2 डेक्स इज इक्वल टू C1 अनुपात C2। पॉइंट 2 रिमेंबर। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ऊर्जा हानि। पॉइंट नंबर 3। ऊर्जा हानि। देखो चालक A1 में ऊर्जा U1 मानी थी, इसमें ऊर्जा U2 मानी थी। तो चालक, इसे बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो चालक देखो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू 1/2 CV²। जब हमने स्थिर ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा में किया था तो वहाँ पर जो ऊष्मा क्यों आई थी, वो आई थी 1/2 CV²। तो ये जो ऊष्मा आई थी वो किसके रूप में संचित थी, ऊर्जा के रूप में। अब चालक ए के लिए ऊर्जा क्या होगी, चालक ए के लिए ऊर्जा हमने U1 मानी थी तो U1 बराबर जाएगा 1/2 C1V1²। और चालक बी के लिए ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2²।
अब जोड़ने से पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा, जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो ये U इक्वल टू क्या जाएगी, U1 प्लस U2। तो U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही जोड़ने के बाद चालक ए के लिए, जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा बराबर Q1 डेक्स, या इसे हम बोल सकते हैं U1 डेक्स बराबर 1/2 C1V स्क्वायर, और चालक बी की ऊर्जा U2 डेक्स बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा माना U डेक्स है तो U1 डेक्स प्लस U2 डेक्स हो जाएगी, तो ये जाएगी 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। तो इसे मैं लिखता हूँ 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो ये V का मान हम यहाँ रखेंगे तो जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूँ 1/2 C1 प्लस C2, और ये आपको जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 C1 कट जाएगा, तो क्या आएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बराबर 2 C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो समीकरण 3 है वो जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा है, और समीकरण 1 है जोड़ने से पूर्व कुल स्थितिज ऊर्जा। तो अब ऊर्जा हानि बराबर डेल U बराबर U माइनस U डेक्स। तो U क्या थी 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर, और U डेक्स हमारे क्या आ गई C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों पक्षों में जो ऊर्जा हानि आ रही है 1/2 ऑल ओवर कॉमन है, तो ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर,
माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इस पद, इन तीनों पदों में हम क्या लेते हैं, C1 C2 को एलसीएम ले लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। ये इसको मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। देखो ऊर्जा हानि डेल यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ये C1 इस C1 से मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और दूसरा क्या जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। ऐसे ये C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और दूसरा क्या जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखो हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दुगुना प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा जाएगा 1/2। देखो ये C1V1 स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल। फिर ये C2V2 स्क्वायर प्लस का है और ये C2V2 स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो इन तीनों पदों में C1 C2 कॉमन है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो C1 C2/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब देखो यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो ये देखो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB वाला बन गया। तो ये क्या जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 C2 ब्रैकेट में हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी ऊर्जा जो हानि है वो आपकी ये आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो हमारी ऊर्जा हानि आई है उसमें दो स्थितियां संभव हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, या इसे मैं यहाँ लेता हूँ डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ऊर्जा में हानि है। अब देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। और केस नंबर पहला, जब
जब चालक ए और बी का विभव समान हो, जब V1 बराबर V2 हो, तो V1 माइनस V2 इक्वल क्या जाएगा, 0। तो इस स्थिति में ऊर्जा हानि डेल U बराबर 0 आ जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ हम 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और ये 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, तो डेल U क्या जाएगा, 0। अर्थात जब दोनों चालकों का विभव समान है तो ऊर्जा में हानि नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ, जब दोनों चालकों का विभव समान है तो ऊर्जा में हानि नहीं होती है, 0 होती है, मतलब नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चालकों के मध्य आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हुआ है। जब ऊर्जा हानि 0 होती है तो आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता है। जब ऊर्जा हानि 0 होती है तो आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता है। पॉइंट टू रिमेंबर, जब ऊर्जा हानि 0 होती है तो आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता है। अब पॉइंट नंबर जो केस नंबर सेकंड है वो है केस नंबर सेकंड। जब दोनों चालकों का आवेश बराबर नहीं हो तो आपका V1 माइनस V2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। उस केस में, इस स्थिति में ऊर्जा हानि डेल U डज नॉट इज इक्वल टू 0 होती है। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण होता है या ऊर्जा में कमी आती है। जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा में कमी आएगी, और ये जो कमी आएगी वो इस चालक तार में ऊष्मा के बराबर होगी। जो इन आवेशों के पुनर्वितरण में कमी आएगी वो कमी इस चालक तार में ऊष्मा के बराबर होगी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, लास्ट में स्पष्ट यह हुआ कि जब दोनों धारिताओं के विभव के मान 0 नहीं होते हैं तो इस स्थिति में ऊर्जा की हानि होती है। अब जब ऊर्जा की हानि होती है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और ये आवेशों का पुनर्वितरण इन दोनों चालकों को जोड़ने वाली ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। ये ऊष्मा हानि या ऊर्जा हानि दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार की ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक था। संधारित्रों का परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, जो आज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित आंकिक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। अतः आप मेरे government.blocks
यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।